तो दोस्तों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और यह भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और इस बार इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जो कि मात्र 13 दिनों का था और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसके बाद दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों, मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों, मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दोनों मिले हैं। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद भवन में ना जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी चौथी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस बार इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के बाद दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी। चंद्रशेखर सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। पीवी नरसिम्हा राव के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा और इस अवधि में उनका कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद श्री HD देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल थी। HD देवेगौड़ा के बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल थी। के गुजराल के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। इस अवधि में वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने।
इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर कार्य किया और जिनकी भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से वर्तमान तक अभी भी यह प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इस अवधि में यह इनके 2 कार्यकाल पूरे हो जाएंगे।